शंकर ओंकार गूंजे हृदयम् महामहान् महिमहेश्वर नम नम चरणं हे हरदम् शिव शंभो सम्मानित शंकर ओंकार गूंजे हृदयम् महामहान् महिमहेश्वर नम नम चरणं हे हरदम् ओम नमः शिवाय 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 सुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः। ये होम स्टे है और इसका ये जो रूम है ये देखिए 4 लोगों की सोने की जगह है, प्राइवेट रूम है, लेकिन छत भी देखेंगे तो बड़े पुराने बने हुए हैं ये स्ट्रक्चर्स। और ये कुछ कहते हैं कि इनका इतिहास कहीं बहुत गहरा है, आज के बने हुए नहीं है। खिड़की दरवाजे भी काफ़ी पुराने हैं, आज के ज़माने के जैसे खिड़की दरवाजे वैसे नहीं है। देखिए अब नक्काशी की हुई है खिड़की दरवाजों पे। और इस गाँव का इतिहास पांडवों से जुड़ता है, तो इसलिए जरूर इसका कोई ना कोई महत्व उस हिसाब से है। तो अभी कुटी विलेज का आपको अंदर से हमने दर्शन कराया, गलियों में से किस तरह की गलियां हैं। 2 होम स्टे हैं और 1000 रुपये पर हेड ले रहे हैं विद डिनर। ब्रेकफास्ट का कुछ अलग है, एक 1200 रुपये था विद ब्रेकफास्ट और डिनर। तो छोटा सा ये एक गांव है, हाईवे पर बसा हुआ। वो देखिए आर्मी का मूवमेंट हमको दिख रहा है नीचे आता हुआ। तो छोटा सा गाँव है, अगर हम ऊपर आदि कैलाश जाने में लेट हो जाते हैं, रुकते हैं, यहाँ काम है तो इसीलिए है कि यहाँ रुकने की हमारे पास जगह है। और ऊपर आदि कैलाश की तरफ जाते हैं तो बीच में एक गणेश नाला करके जगह आती है, उससे 1.5 किलोमीटर पहले, और वहाँ काफ़ी गहरा नाला है। और जैसे सुबह बर्फ़ पिघलती है तो उसका जलस्तर बढ़ जाता है और उसे 11-12 बजे बाद पार नहीं किया सकता, जो हमारी रेगुलर 2x4 गाड़ियाँ हैं और जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो इसलिए 2 बजे पहले ही एंट्री होती है आगे के लिए, इस गांव से आगे, और 2 बजे बाद बंद हो जाती है। हमें एंट्री मिल गई थी, लेकिन चूंकि हम 3100 मीटर से आ रहे हैं और जो आदि कैलाश है उसकी ऊंचाई 4700 मीटर है, तो ये एडवाइजेबल नहीं था कि सीधे 3100 मीटर से हम लोग 4700 मीटर पे जाएं। इसलिए हम लोगों ने इस गांव में एक रात गुजारना उचित समझा, जो करीब 3700 मीटर पर स्थित है। बड़ा खूबसूरत सा विलेज है और इसका पुरातत्व आपको बताता हूँ। क्या कमाल की जगह होती हैं, ये छोटी सी जगह होती हैं, लेकिन इनकी भी अपना एक इतिहास है। ये सामने पांडव मंदिर है, इस पर चलना वर्जित है। ये छोटी सी जो पहाड़ी है जिस पर ये पांडव मंदिर बना हुआ है, इस पर चढ़ना वर्जित है। कुछ कारणों से इसे सैक्रेड माना जाता है और साल में केवल एक बार इसमें ऊपर पूजा होती है, जब जाना लोगों को अलाउ होता है और ये सब गाँव वाले वहाँ पर पूजा करते हैं। और उस स्थिति में लगभग 1 महीना 20 दिन अभी बाकी है, और उस दिन के अलावा वहाँ जो जाना वर्जित है, कोई नहीं जाता। तो हमें भी कोशिश नहीं करनी है। नीचे बड़ा खूबसूरत से ये खेत बने हुए हैं इन गाँव वालों की। ये माँ जी खेती कर रही हैं, इन्होंने यहाँ मूली बोई हुई है और उसके आगे जो है लहसुन बोया हुआ है और उसके आगे मटर बोए हुए हैं। देखिए छोटी सी जगह होती है, लेकिन इन छोटी सी जगहों की भी अपनी एक अर्थव्यवस्था है, अपना एक काम है। और यहाँ जो, क्योंकि पर्यटन यहाँ का मुख्य उद्योग नहीं है, यहाँ कम लोग रुकते हैं, तो यहाँ का मुख्य उद्योग खेती है। जो यहाँ आपको बाकी भी फील्ड्स जो है दिखते हैं दूर दूर तक। ये जो पांडव मंदिर दिख रहा है, ये पहाड़ी है, इसके नीचे। अच्छा, इस पहाड़ी की एक और खासियत है, आप देखिए चारों तरफ काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अगर हम चारों तरफ देखते हैं। लेकिन अगर हम चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितने ऊंचे पहाड़ हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन ये बीच में पहाड़ ऐसा है जैसे अरावली की जो श्रृंखला होती है उसका एक पहाड़ हो। इतना सा पहाड़ होना यहाँ बीच में एक अचरज की बात है। और ये कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की थी
कुछ समय यहाँ रुककर, और उनके नाम से इसे पांडव मंदिर कहा जाता है। चढ़ना जो वर्जित है वो अज्ञात कारणों से है, जो गांव वाले एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मान्यता ये है कि ये सैक्रेड प्लेस है और श्राप लग सकता है ऊपर जाने से किसी भी समय पर, केवल पूजा के समय ही ऊपर जाते हैं। एक और ख़ास बात इस गांव की है, वो सामने आपको हिमाच्छादित एक जो चोटी दिख रही है जिसमें बहुत बड़ा डिपॉजिट है बर्फ़ का, और उसके साथ में 4 चोटियाँ और दिख रही हैं। ये 5 पांडवों को इंगित करती हैं। ये 5 पांडव भाई कहते हैं कि उन्होंने अपना सिम्बोलाइज किया है, उनका निवास यही है कि हमारा ये निवास स्वरूप ये 5 चोटियाँ इस जगह पर रहेगी। और जो सबसे बड़ी जो चोटी है, जो सबसे बड़ी ज़्यादा बर्फ़ है जिस पे आप देखेंगे ये वाली, इसे भीम की स्वरूप कहा जाता है, और जो उसके साथ में है वो अर्जुन स्वरूप है, और जो बाकी 3 चोटियाँ हैं वो बाकी जो पांडवों के बिलोंग करती हैं उनको। पास में एक बिल्कुल एक जो एक छोटा पहाड़ है, वो चोटियाँ काफ़ी ऊंची हैं, करीब 20,000 के करीब उनकी हाइट होगी, और बर्फ़ का डिपॉजिट बहुत बड़ा है। तो छोटे छोटे गाँवों का हम लोग यहाँ आकर जब देखते हैं छोटे छोटे गांवों में जब देखते हैं कि इतना सब कुछ ये जुड़े हुए हैं भारतीय इतिहास से, भारतीय मिथोलॉजी से, तो अपने आप में एक अचरज होता है कि हर एक छोटी सी जगह का महत्व है। अच्छा, ये जो कुटी विलेज है असल में एक कुंती से बना हुआ है। रानी कुंती जो थी पांडवों की माताजी, उनके नाम से है ये विलेज। मुझे यहाँ आकर पता चला जब मैंने ये बोर्ड देखा और गाँव वालों से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये कुंती, रानी कुंती के नाम से है, और उन्हीं के ये 5 पांडव, उनके जो है उनके स्वरूप ये 5 पहाड़ है, और उन्हीं की ये जो यहाँ तपस्या स्थली जो है, ये जो पांडव मंदिर है ये है। तो ये है इस गांव का एक पुरातात्विक महत्व और एक ऐतिहासिक महत्व, है ना। सरप्राइजिंग भी और अच्छा भी है। तो ये 7 जून की आज एक नई सुबह, और हमारी रात से यहाँ कटी जो कुटी विलेज है, यहाँ पर हमने अपने आप को एक्लिमेटाइज भी किया और थोड़ा सा रेस्ट भी किया। अब आगे चलने को तैयार है। सुबह से करीब 6:30 बज रहे हैं और सब लोग तैयार हैं, बस सामान रख के। यहाँ से आगे आदि कैलाश का सफ़र 14 किलोमीटर का है, लेकिन 14 किलोमीटर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले एक कोई गणेश नाला नाम की जगह है, उसको पार करना काफ़ी ट्रिकी होता है और उसमें पानी काफ़ी होता है। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ जो हमारी गाड़ी वहाँ छोड़ देंगे और वहाँ से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर आदि कैलाश तक जाएंगे। तो देखिए आगे का सफ़र कैसा रहता है। वैसे तो 14 किलोमीटर ही है, शायद 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो 6:30 बज रहे हैं, तो करीब 8 बजे तक शायद, अगर सब कुछ सही रहा, भगवान ने साथ दिया, तो हम लोग पहुँच जाएंगे। अब यहाँ का वेदर दिखाऊँ मॉर्निंग का, तो थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है, लेकिन क्लाउडी ऐसे नहीं है जो थ्रेटनिंग हो। सामने देखिए बर्फ़ की चोटियाँ दिख रही हैं अपनी आभा बिखेरते हुए। सुबह का समय है, तो जो बर्फ़ चमक रही है सुबह की धूप में। हम तक धूप अभी तक नहीं आई है क्योंकि अभी जल्दी टाइम है, ऊपर की चोटियों पर ही है। तो रवाना होते हैं, आपको अपडेट देते हैं वहाँ का। ये जो यहाँ के टॉयलेट्स है, यहाँ बाथिंग टैंट, मैंने सुबह बात लिया है, बाकी लोगों ने बात नहीं लिया है। अगर आप बात लेना चाहें तो यहाँ आकर होम स्टे में पानी सर्व करते हैं ये लोग गर्म सुबह नहाने को। तो अगर आपको आदि कैलाश में तो नहाने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो आपको अगर आखिरी दिन यहाँ पर बात लेना है तो आप बात ले सकते हैं। हमारा अभी कोशिश रहेगी 1 या 2 दिन ऊपर गुजारें, तो इसलिए आज हमने बात ले लिया है। अब आगे देखते हैं क्या रहता है। चलिए मिलते हैं आगे। कुटी से निकलते ही जो है चेक पोस्ट है ITBP का, वहाँ हमारा परमिट चेक होता है और ID प्रूफ चेक होते हैं। तो बस वो चेक हो रहा है, इसके लिए हम रुके हुए हैं और वेट कर रहे हैं। आगे सुबह 6:45 का ही टाइम है, लेकिन काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं जो नीचे गुंजी से रवाना हुई हैं सुबह 4:30-5 बजे। तो वो गाड़ियाँ ऊपर आ चुकी हैं, तो हम लोग लाइन में लगे अपना परमिट चेकिंग की। तो ठीक है, हमारा परमिट चेक जो हो रहा है हमारे लिए है, जगह जगह पर ये होती है, तो यहाँ अपने को रुकना पड़ेगा और अपना परमिट चेक कराना पड़ेगा और अपना ID प्रूफ उसके साथ में चेक होगा। ये ITBP का चेक पोस्ट। शिव शंभु सम्मानित शंकर ओंकार गूंजे हृदयम् महामहान महिम महेश्वर नम नम चरणम है हरदम। शिव शंभु सम्मानित शंकर ओंकार गूंजे हृदयम् महामहान महिम महेश्वर नम नम चरणम है हरदम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सा सा सनि सा सा सनि गा गा ग म रे रे सनि सा सा सनि सा सा सनि गा गा ग म रे रे सनि सा। तो यहाँ से हमारी किस्मत का ताला खुलता है और वो सामने देखिए आदि कैलाश अपने दिव्य रूप में विराजमान। क्या अलौकिक सौंदर्य है। देखिए प्रथम दर्शन हमें है आदि कैलाश के और हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें ये दर्शन जो है नसीब हो रहे हैं यहाँ आकर। अभी लगभग 6 किलोमीटर की दूरी और है आदि कैलाश की, लेकिन हमें दर्शन जो यहाँ से शिव जी ने वहाँ से भी दे दिए हैं। तो ओम नमो शिवाय, जय श्री केदार बाबा की। चलते हैं। चलिए, रोड जो है, रोड की कंडीशन वही है, कुछ बदलता नहीं है, सब ऑफ रोडिंग है, बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। ये देखिए आगे भी रोड की स्थिति वही है, वैसे की वैसे ही है, कोई डामर का नाम नहीं है, बस एक रोड नाम की चीज़ है जिस पे आपको चलते जाना है। तो आदि कैलाश के पास चलते हैं, चलिए। तो ये हम सबसे ट्रिकी सेक्शन में प्रवेश करते हैं। ये वो नाला है जो विलेन माना जाता है इस रोड का। इसमें दोपहर होते होते पानी इतना हो जाता है कि इससे पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सुबह जल्दी आना एडवाइजेबल है। तो अब देखते हैं, इसे पार करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो सामने आदि कैलाश दिख रहे हैं, विराजमान हैं। और हम वीडियो बना देता हूँ। एक मिनट यार, मैं इसको पकड़ लो भाई। मुझे लगा कुछ और कर रहे हो। देखिए, एक को स्टिक पकड़नी पड़ रही है, एक को स्टीयरिंग पकड़ना पड़ रहा है, बड़ा लफड़ा है इस रोड में। तो इसको शिफ्ट कर दो सामने की तरफ। तो आदि कैलाश जो है वो सामने, जो नीचे अपनी जड़ तक हमारे सामने है, जो उनके नीचे ही ग्लेशियर से गणेश नाला जो है बह रहा है। तो रोड्स वैसी की वैसी ही हैं, चले जा रहे हैं। तो ये हमने दर्शन किए, आगे चलते हैं। आज के कैंप की दिशा में जा रहे हैं। लास्ट फाइनल स्ट्रेच हमें दिखाई दे रहा है, सामने जोलिंगकोंग कैंप दिखाई दे रहा है। शिव शंभु सम्मानित शंकर ओंकार गूंजे हृदयम् महामहान महिमा महेश्वर नम नम चरणं हे हरदम्। शिव शंभु सम्मानित शंकर ओंकार गूंजे हृदयम् महामहान महिमा महेश्वर नम नम चरणं हे हरदम्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सा सा सनि सा सा सनि गा गा ग म रे रे। तो ये हम पहुंचते हैं आज हमारे जालिमपोंग जो कैंप है आदि कैलाश का, वहाँ पहुंचते हैं। तो आखिरकार हम यहाँ आने में सफ़ल हुए और हमारे जीवन की एक छोटी सी सफलता यहाँ पहुँचना। ये देखिए, यहाँ काफ़ी अच्छे इस्टेब्लिशमेंट हैं, होम स्टेज काफ़ी बने हुए हैं।
दिख रहे हैं, काफ़ी सारे हैं। और KMVN का भी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है। अभी अंदर चल के रेट पूछते हैं यहाँ क्या पैसे लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ सुविधाएं सारी हैं अगर यहाँ आप आकर रुकना चाहते हैं। लेकिन इसकी हाइट 4700 मीटर है, तो आपको विश्वास हो कि इतनी ऊंचाई पर आपको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस यानी HS नहीं होगा तो ही आप यहाँ आकर रुके, वरना अगर थोड़ी सी भी तबीयत आपकी गड़बड़ होती है तो वापस नीचे उतर जाने का है। इसकी हाइट 4700 मीटर का मतलब ये हो गया करीब नहीं तो 15,500 फीट की ऊंचाई पर है अभी हम। और ये हमारी गाड़ी बड़ी मेहनत करके आई है यहाँ पर, और इसकी मेहनत सफल हुई, इसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये सामने एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा इस पहाड़ी पर, इस पर चढ़ना वर्जित है, ये ऊपर लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ एक बार चेक इन कर लें और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इसको, इस पूरे एरिया को कि क्या है क्या नहीं। वो 5 पांडव की जो चोटियाँ दिख रही थी वो यहाँ से भी दिख रही हैं, हमें उस तरफ से दिख रही थी पहले, अब पीछे की तरफ से दिख रही हैं। वो सामने भीम दिख रहे हैं सबसे ऊंचे, और उसके पास में अर्जुन, फिर युधिष्ठिर, उसके बाद नकुल और सहदेव। हम पाँचों को यहाँ से भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम पहले इनको आगे से देख रहे थे, अब पीछे से देख रहे हैं। तो अभी हम चेक इन कर लें और उसके बाद फिर आपको यहाँ देते हैं। हमें गौरीकुंड भी जाना है, पार्वती सरोवर भी जाना है, यहाँ काफ़ी कुछ है देखने लायक। तो एक एक करके वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे घर बैठे हुए। तो चलिए अभी हम एक बार चेक इन करते हैं, अंदर आपको व्यू दिखाते हैं कि कैसे हैं यहाँ जो टेंट्स हैं और होम स्टेज कैसे हैं, क्या किराया है, उसके बाद फिर बात करते हैं। चलिए, तो ये KMVN के जो हमने अभी देखे हैं यहाँ पर जो ये डोम्स हैं, इस पर पर्सन जो इन्होंने ऑफ़र किया है हमें 1500 पर हेड का ऑफ़र किया है। और उसमें जो ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच शामिल है, 1500 पर पर्सन है। तो अभी एक बार ये प्राइवेट कैंप्स जो हैं इनका भी देख लेते हैं कि क्या रेट है और दोनों में क्या अंतर है। वैसे हमें जो फौरी तौर पर हमने देखा तो प्राइवेट जो कैंप्स हैं उनके हमको बेडिंग्स और थोड़ा सा एनवायरनमेंट ज़्यादा कोजी लगा। तो अभी हम देखते हैं, अगर वो अच्छे लगते हैं तो वहाँ रहेंगे, नहीं तो यहाँ रहेंगे। तो हमारी अब रवानगी हो रही है। पहले हम लोग जाएंगे गौरीकुंड और लौटते हुए पार्वती सरोवर। और यहाँ ऊपर एक धान की खेती होती, कहते हैं सीता जी खुद उसको बोती हैं। उस धान के खेत की खासियत ये है कि अपने आप ही उस पर कटाई होती है, अपने आप ही वो बढ़ता है और अपने आप ही कटता है। तो हम देखते हैं ऊपर जाकर, मैंने जैसे कहा कि हर जगह के अलग सीक्रेट्स होते हैं, अजूबे हैं हर जगह के। और यहाँ तो चूँकि इतनी सेक्रेड प्लेस है, इतनी पवित्र जगह है, तो यहाँ तो अजूबे ही अजूबे होंगे। तो वो सामने ट्रेल जो हमें दिख रहा है वो घूमकर इधर जो जा रहा है वो 2.5 किलोमीटर पे, हम अगर आगे और आकर दिखाऊंगा आपको, वो जो सामने ट्रेल जा रहा है ये सीधा तलहटी में जा रहा है, आदि कैलाश की। वो सामने जो ट्रेल जाता हुआ दिख रहा है हमें, वो आदि कैलाश की तलहटी में जा रहा है। तो वहाँ तो गौरीकुंड है, और अगर ये जो पहाड़ सामने दिख रहा है इसके पीछे पार्वती सरोवर है। गौरीकुंड के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है, वो हम परिक्रमा करेंगे। पार्वती सरोवर पे पूजा की जाती है, वो हम पूजा करेंगे। और उसके बाद हम दोपहर बाद तक वापस आएंगे। लग जाएगा टाइम, लगभग 3 घंटे लग जाने हैं। हाइट काफ़ी है तो स्पीड तो बनती नहीं है, बड़ा सांस खींच कर हम लोग करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। तो ये लाजमी है कि कुछ चीज़ें हमको थकान जैसे जल्दी होगी और सांस भी फूलेगा। उन चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए हम रात को जो है कुटी विलेज में रुके थे, कुटी विलेज जो था, लेकिन वो रुकना अब हमें लग रहा है कि ठीक रहा। तो अब हम यहाँ का जो है आनंद हम खुल के ले सकते हैं बिना किसी डर के। तो अभी आगे पार्वती सरोवर गौरीकुंड चल के और आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी यात्रा पार्वती सरोवर की। पहले पार्वती सरोवर पड़ेगा, उसके आगे गौरीकुंड है। देखते हैं हम पहले कहाँ रुकते हैं। पार्वती सरोवर पे पूजा होती है, गौरीकुंड पे स्नान होता है। वैसे लोग यहाँ मना कर रहे हैं उसमें स्नान करने को, हाइपोथर्मिया का खतरा है क्योंकि ऊंचाई भी काफ़ी है और ग्लेशियल लेक है। देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या करते हैं क्या नहीं। वहाँ वो जा रहे हैं, कितने श्रद्धालु देखिए सामने ऑलरेडी जो है जा रहे हैं। ये नारंगी रंग का आदमी आगे चल रहा है जो अच्छी तरह व्यू नहीं दे रहा, लेकिन ठीक है फिर भी हम ले रहे हैं। तो थोड़ा चलते ही हमें आदि कैलाश के दर्शन होने लगे हैं। उनकी तलहटी में हमें जाना है जहाँ गौरीकुंड स्थित है। वो रास्ता वो सामने दिख रहा है, वहाँ तक हम चल रहे हैं। 1-1.5 घंटा लगने की गुंजाइश है, 2.5 किलोमीटर है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ऑक्सीजन कम है और चढ़ाई है पूरी, तो 1-1.5 घंटा लग जाना, 1.5 घंटा लग जाना चाहिए। देखते हैं।
तो हम पहले पार्वती सरोवर की तरफ चले हैं। हाइट 4500 मीटर हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग दूसरे भी हैं। इस मोड़ से मुड़ते ही इस पहाड़ के पीछे जो पार्वती सरोवर है और वो सामने आदि कैलाश में दिख रहे हैं, उनकी तलहटी में गौरीकुंड जाने का रास्ता वो है। तो पहले पार्वती सरोवर चल रहे हैं, यहाँ की छटा का आनंद लेंगे, पार्वती के चरण स्पर्श करेंगे, पार्वती सरोवर का परिक्रमा करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। दोनों भाई पानी पी रहे हैं छुप छुप के कि एक घूंट खर्च ना हो जाए, लेकिन उनको छोड़ेंगे लुच्चे लोगों को। देखा चुपचाप दे रहा है। तो वो आदि कैलाश, ये हमारा ऊपर जाने का रास्ता पार्वती सरोवर का। और ये जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये भीम खेती है। जो कहा जाता है कि नीचे पांडव जो कुंती विलेज था, कुटी विलेज जिसे कहा जाता है, उसमें रहा करते थे और यहाँ आकर धान बोया करते थे। इस खेत की खासियत ये है, इसमें कोई बीज नहीं डालता और कोई इसकी कटाई नहीं करता। अपने आप जो फसल चक्र है उसके हिसाब से इसमें खेती होती है, बीज डलता है, बड़े होते हैं ये पूरी खेती, और फिर खेती कटाई भी अपने आप होती है और फिर से ये बीज डलने के लिए भूमि तैयार होती है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ अचरजों से भरा हुआ है हिमालय, और ख़ासकर जब ये ऐसी जगह हो जहाँ सामने बाबा खुद विराजमान हो, तो यहाँ तो अचरज के सिवा कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी समझ से बाहर हैं, हम उन्हें एक मिथोलॉजी का नाम देकर और सुलझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान की लीला है। वाकई हमारी समझ से बाहर हैं ये सब चीज़ें। बस हमें जो है इनकी गहराई में ना जाकर और इनकी जो है आनंद लेना चाहिए यहाँ होने का, अपने जीवन के इन पलों का। तो हमें ये दिव्य दर्शन होते हैं पार्वती सरोवर के। जो इसका परिक्रमा पथ भी बना हुआ है, इसी परिक्रमा जो है कर सकते हैं। सामने मंदिर बना हुआ है, वहाँ पार्वती माँ की मूर्ति विराजमान है, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर में आपको लेकर चलेंगे। अभी तो एक जो विहंगम दृश्य है सामने वो दिखता है। ये हमारे भाई लोग आए हुए हैं बाबा का झंडा लेकर। बाबा के भक्त हर तरह से पहुंच रहे हैं और आह्लादित हैं देखकर इस पावन जगह को। वो चारों तरफ परिक्रमा पथ है, अभी हम परिक्रमा करेंगे और उसके बाद मंदिर में दर्शन करेंगे। हम लोग स्नान यहाँ नहीं करेंगे, स्नान हम लोग गौरीकुंड में करेंगे और गौरीकुंड किस तरह है? मंदिर आपको पहुँच के अभी अपडेट देते हैं। तो ये पार्वती सरोवर है, ये हमारे सामने है और इससे जो धारा निकल रही है वो ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा रूप लेकर और नीचे घाटी में जा रही है। जो घाटी की नदी है उससे मिल रही है। वो सामने मंदिर है पार्वती माँ का। तो हमारे मन की थी यहाँ रुद्राक्षी माला लेकर और आचमन करने की पार्वती माँ का, वो हमने किया और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। फोटोग्राफी तो करना बनता ही है, वो भी की। अब यहाँ पार्वती सरोवर से फ्री हुए हैं, मंदिर में दर्शन करके और आगे चलते हैं। देखते हैं आगे और कौन कौन से हमारे नज़ारे हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए सामने चालूगण जो है वहाँ स्नान कर रहे हैं। हमने स्नान यहाँ नहीं की क्योंकि हम गौरीकुंड में सोच रहे हैं स्नान करने का। यहाँ तो हमने आपको फ़ोटोग्राफी तक सीमित रखा और फ़ोटोग्राफी करके यहाँ से फ्री हो गए हैं। तो चलते हैं आगे। तो ये हम पहुँचते हैं पार्वती सरोवर के साथ में जो मंदिर है पार्वती माँ का, उसमें पहुँचते हैं। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु पहले से बैठे हुए हैं, तो माहौल पूरी तरह से धार्मिक है। काफ़ी दूर दूर से बात हुई लोगों से, वेस्ट बंगाल से भी लोग हैं, गुजरात से भी हैं और काफ़ी सारा एक बड़ा ग्रुप हरियाणा से भी है। तो समस्त भारत से लोग आए हुए हैं बाबा के दर्शन करने, बाबा का आशीर्वाद लेने और माँ पार्वती की शरण लेने। चलिए अंदर मंदिर चलते हैं, देखते हैं अगर फोटोग्राफी अलाउड होगी तो आपको माँ पार्वती के दर्शन कराएंगे, नहीं तो बाहर से घंटा का टनकारा देकर चलते हैं। तो यहाँ पूछने में पता लगा है फोटोग्राफी अलाउड है, तो अंदर चल सकते हैं हम। ये धूप है, अंदर देने का है।
देखते हैं माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप कैसा है। एक मिनट आप रुकिए ना, वो भैया के ले लेते हैं। भैया ये बार इन दोनों का ले लेते हैं जी। हल्का सा और पीछे जाए, थैंक यू। ये सरोवर की पूजा होती थी। अच्छा। ये 1870 में स्थापित किया गया। पार्वती सरोवर है पूरा ये। जी जी। और गौरी सरोवर गौरी कुंड का है जड़ में। अच्छा। कैलाश के जड़ में। हेलो। तो पार्वती सरोवर के दर्शन हुए अभी हमें। अब हम गौरी कुंड की तरफ चलते हैं। गौरी कुंड यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर और है। तो हमने जो पार्वती सरोवर के लिए जो उतराई की और हमारे लिए चढ़ाई बन चुकी है वो, तो हम वो चढ़ाई करेंगे। सुन सकते हैं लगभग 4500-4600 मीटर पे है, तो सांस धोखने की तरह चलती है। लंग्स जो है उनको पूरी ताकत लगानी पड़ती है पूरे शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए। लेकिन ये सब जो है जैसा कि मैं कह रहा हूँ रीपिंग है, रिवार्डिंग है। चलिए चलते हैं, अगली मंजिल हमारी गौरी कुंड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और इस तरह हम पहुंचते हैं माँ गौरी के स्नान कुंड पे, जो बिल्कुल बाबा केदार की, बाबा आदि कैलाश की तलहटी में बाबा शिव यहाँ खुद मौजूद हैं। प्रथम दर्शन जैसे हम करेंगे वैसे ही आपको करवाते हैं। ये देखिए, ये है वो पवित्र सरोवर जिसके लिए हम लगभग 4700 मीटर तक चढ़कर आए हैं और करीब 3 किलोमीटर की ये जो थकाऊ यात्रा थी ये हमने पूरी की है। यहाँ से ये एक नदी का उद्गम हो रहा है इस सरोवर से। ये देखेंगे ये नीचे जा रही है, जो वहाँ नीचे तक घाटी पे जा रही है, वही नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है। और ये जो ग्लेशियर है बाबा आदि कैलाश के नीचे, उससे इसकी जो उत्पत्ति हो रही है इस नदी की, इस पवित्र झील से। पहुँचते हैं गौरी कुंड। पीछे बाबा कैलाश, बाबा आदि कैलाश हमारे विराजमान हैं। हम उनके बिल्कुल चरणों में हैं। माँ गौरी कुंड, माँ गौरी का कुंड हमारे बिल्कुल पीछे है। इधर जो है देखिए नदी की जो एक धारा बन रही है, इस कुंड से एक नदी निकल रही है। बड़ा पवित्र सा माहौल है, वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रांग है। फील हो रहा है जैसे किसी अलौकिक जगह पे, अद्भुत जगह पर बैठे हों। और ये जगह और किसी की नहीं, भगवान को ही बिलोंग करती है, भगवान से ही संबंधित है, भगवान की ही आशीष में है हम। तो यहाँ का जो आनंद है हम थोड़ी देर लेंगे। बड़ा थक गए हैं। नीचे से हमें करीब जो हाइट गेन है वो करीब 1300 फीट का हाइट गेन हमें करना पड़ा है यहाँ आने के लिए, और 3 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी है। लेकिन यहाँ आना पेइंग है, रिवार्डिंग है और मज़ा है। थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ बाबा के चरणों में और फिर वापस चलेंगे। यहाँ हम देखेंगे तो लोगों ने अपनी मान्यता अनुसार कितने घर बनाए हुए हैं, लोगों की कितनी आशाएं हैं और यहाँ कितना विश्वास है कि हम यहाँ आए हैं तो हमारी आशाएं पूरी होंगी, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, हमें वो मिलेगा
जो जीवन में हम चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है, वो हमें एक दिन ज़रूर मिलेगी। बाबा के चरणों में लोग आशीष के साथ अपना एक छोटी सी मन्नत मान के जाते हैं। उसका ये दृष्टांत है। चारों तरफ जो पत्थरों के घर बने हुए हैं, चारों तरफ पत्थरों के घर बने हुए, देखिए मेरा भी घर एक छोटा सा वो मैंने बनाया है, वो वहाँ पर विराजित है। तो बाबा के चरणों में जो आता है, जो करने की कोशिश करता है, जो जितना समेटना चाहता है, वो अपने हाथों में समेटता है और यहाँ से जाता है। वो बाबा का मंदिर बना हुआ है, वहाँ त्रिशूल दिख रहा है, चलिए वहाँ चलते हैं। तो ये बाबा का शक्ति स्वरूप त्रिशूल विराजमान है यहाँ पर। ऊपर बाबा का साक्षात दर्शन हो रहा है, नीचे बाबा के चरण तक हमको दिख रहे हैं। एक मिनट हरनाम जी, नीचे बाबा के चरण तक हमें दिख रहे हैं और यही देखने आए थे, यही दृश्य। और हमें बहुत खुला मौसम मिला है, बिल्कुल सूरज निकल रहा है, अपनी छटा बिखेर रहा है बर्फ पे पड़ के। और हमें जो दर्शन सुलभ हुए हैं, भगवान करे सबको भगवान सब पर कृपा बनाए रखे। जय भोले, बम बम भोले। तो चलिए चलते हैं। ग्लेशियर विंड आ रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप पीछे देखेंगे तो ग्लेशियर अभी पूरे शवाब पे है। थोड़ा ऊपर सफ़ेद रंग के एक तो बादल इधर जाते आते दिख रहे हैं, तो सही टाइम है वापस नीचे उतर जाने का। कल तो कई लोग आ गए हैं यहाँ, जो आए थे अभी थे। तो चलिए वापस नीचे चलते हैं, देखते हैं। बम बम भोले। कहाँ से आए आप? बस आप लीजिए, चलिए नीचे उतरते हैं। बम भोले। तो बाबा को आखिरी बार निहारते हुए, गौरी मैया को आखिरी बार मत्था टेकते हुए नीचे उतरते हैं। नीचे कैंप में जाकर मिलेंगे। चलिए चलते हैं नीचे। तो ये वो रास्ता जहाँ से हम लोग आदि कैलाश के लिए रवाना हुए थे। और जो जगह थी हमारी रुकने की, रात्रि विश्राम ने गुंजी में किया था नीचे धारचूला से आकर। तो यहीं पर हम लोगों ने रुके थे, यहीं से ओम पर्वत के लिए गए थे और फिर यहीं से आदि कैलाश के लिए हम लोगों ने यात्रा आरंभ की थी। प्रभु कृपा रही, शिव कृपा रही, हम लोग वापस सही सलामत अपनी जगह पर हैं। वापस गुंजी तक तो आ गए हैं। हम लोग आगे धारचूला का सफ़र हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो लौटना भी सही रहे, जैसा चढ़ाई सही थी। तो धारचूला पहुंचते हैं अब। और ये ऊपर से हमें गुंजी तक आने में करीब 3 घंटे का समय लगा है। कुल मिलाकर किलोमीटर्स में देखें कितना है। हमने 81 से शुरुआत की थी और इस समय कितना आ रहा है? किलोमीटर लगभग 40 किलोमीटर पड़ा हमें। जो ऊपर आदि कैलाश जो था, आदि कैलाश से गुंजी का 40 किलोमीटर का पूरा रास्ता है। चलिए अब चलते हैं, धारचूला की तरफ चलते हैं, वापसी अपनी करते हैं। तो हमारी ओम पर्वत और आदि कैलाश की जो यात्रा है वो अच्छी तरह से हमारी पूर्ण हुई। पूरे बाबा का आशीर्वाद रहा पूरे रास्ते में। अब ये बस अंतिम हम लोग पहुंच रहे हैं, वापस धारचूला आ गए हैं। धारचूला टाउन ही चल रहा है, आप देखेंगे तो ये सामने पूरा धारचूला हम लोग एंटर कर गए हैं। तो शाम के लगभग 4, साढ़े चार बज रहे हैं और हम लोग आज जो पाताल भुवनेश्वर की तरफ जाएंगे। रास्ते में जहाँ हमें रात्रि विश्राम मिलेगा वहाँ रुकेंगे और उसके लिए आपको अलग से अपडेट देंगे। फ़िलहाल जो है ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा यहाँ हम समापन कर रहे हैं। जय भोले, बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय 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 जय जय शिव शम्भो